अभी अभी प्रयागराज से शाइस्ता परवीन पर बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में शाइस्ता के छिपे होने की आशंका है। प्रयागराज के मरियाडीह गांव में शाइस्ता के होने की आशंका है। पहले ये जानकारी आ रही थी कि शायद उत्तर प्रदेश से बाहर जा चुकी हैं, कहीं और पनाह ली है शाइस्ता ने, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही मौजूद है। मरियाडीह गांव में शाइस्ता की बहन रहती है, जहां यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और किस तरह से आप देखिए, यहां पर पुलिस लगातार जांच कर रही है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यही इनपुट आया है कि इस इलाके में मौजूद हो सकती है शाइस्ता। क्या शाइस्ता इसी गाँव में छिपी हुई है, ये एक बड़ा सवाल। शाइस्ता की तलाश प्रयागराज से लेकर कहां तक पहुंची, अब आगे क्या होगा? क्या पुलिस ने शाइस्ता को घेर लिया है? ये कई सवाल इस वक्त बने हुए हैं। शाइस्ता के दिमाग में इंतकाम या सरेंडर का प्लान? प्रयागराज टू कोलकाता, कहां मिलेगी शाइस्ता? माफिया अतीक की हत्या के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश चल रही है। यूपी एसटीएफ शाइस्ता की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बस थोड़ी देर पहले यूपी एसटीएफ को प्रयागराज के मरियाडीह इलाके में शाइस्ता के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने यहां के भरेटा गांव में कॉम्बिंग मार्च किया। आज सुबह से ही आसपास के गांव और इलाके में जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज हो गई है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस यूपी से लेकर कोलकाता तक छापेमारी कर रही है। जितनी तेजी से शाइस्ता की तलाश की जा रही है, उसे लेकर ऐसा लगता है कि कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। शाइस्ता को पकड़ने का ऑपरेशन यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक चल रहा है। प्रयागराज, कौशाम्बी और कोलकाता में भी छापे मारे गए। प्रयागराज के कौशाम्बी के अलावा यूपी के कई और जिले भी हैं, जहां तलाश हो रही है। यूपी एसटीएफ का दावा है कि वो शाइस्ता के करीब पहुंच गए हैं। शाइस्ता की लोकेशन पर पुलिस को पहुंचने में थोड़ी देर लगी, जिससे शाइस्ता को भाग निकलने का मौका मिल गया। लोकेशन तो मिली थी, लेकिन वहाँ हम लोग मिस हो गए। हमारी टीम ने मिस कर दिया, बट अब आगे भी तलाश जारी है। जैसे ही गिरफ्तार होगा, मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। इसका मतलब ये है कि यूपी एसटीएफ का नेटवर्क तगड़ा है और शाइस्ता लंबे वक्त तक इनसे बच नहीं पाएगी। बताया जा रहा है कि शाइस्ता अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनकर मूवमेंट कर रही है, जिसकी वजह से पुलिस को सटीक जानकारी मिलने में वक्त लग रहा है। हाँ, उन पर 50,000 रुपये के पुरस्कार घोषित है। लगातार फरार चल रही हैं, अपने ठिकाने बदल रही हैं और थोड़ा सा बुर्का और पर्दा नसी होने के कारण भी एक थोड़ा लिमिटेशन है, जिससे कि उनके बारे में भी सूचनाएं कम आ पा रही हैं और उनको जो कि पहचानने वाले की और ये एक लिमिटेशन जरूर पुलिस की है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होते ही शाइस्ता अंडरग्राउंड हो गई और अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। पुलिस की जांच तेज हुई तो प्रयागराज से शाइस्ता के घर वाले भी फरार हो गए। घर की ये तस्वीरें देखिए, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उन्होंने ताला लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। अतीक अहमद के ससुराल वाले घर में जो उसके ससुर यानी हारून का जो घर है, वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें सबसे पहले दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का किस तरीके का मंजर है। दरवाजों पर ताले नहीं है, दरवाजे पूरी तरीके से खुले हैं और बरामदे में हैं हम घर के। दरवाजों पर लॉक नहीं है। ये सबसे ज्यादा सवाल जो है, तमाम जो आशंकाएं हैं वो पैदा कर रहा है कि आखिर घर के लोगों ने अगर अपने से फरार होकर के छोड़ा घर, तो इन दरवाजों पर ताले क्यों नहीं है, लॉक इसको क्यों नहीं किया गया, और ऐसे भी हालात नहीं दिख रहे हैं कि इसको किसी ने तोड़ा हो। इतनी जल्दबाजी में शाइस्ता के परिवार वाले घर छोड़कर क्यों भागे? क्या इन्हें पुलिस के एक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी? शाइस्ता की फैमिली अतीक और अशरफ के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी और 16 अप्रैल के बाद से इनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। माना जा रहा है कि शाइस्ता खुद सामने आकर सरेंडर करेगी। यहाँ तक कि अतीक के वकील ने भी उन्हें सरेंडर की सलाह दी है। अगर वो सुन रही हूँ हमें, तो हम उनसे ही अपील करते हैं कि वो न्यायालय में आकर सरेंडर करें या पुलिस को सरेंडर करें। उनको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनके हस्बैंड भी नहीं रहे, देवर भी नहीं रहे, बच्चा भी नहीं रहा, उनके 2 बेटे जेल में हैं और 2 बेटे बाल छड़गिरी में हैं, तो पूरा घर बिखरा हुआ। अगर वो सरेंडर कर देती, न्याय व्यवस्था में उनको विश्वास होना चाहिए।
एक तरफ पुलिस शाइस्ता को ढूंढ रही है तो दूसरी तरफ शाइस्ता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपने पति की हत्या पर बड़ा दावा किया है। शाइस्ता ने यूपी सरकार के एक मंत्री और 2 पुलिस अधिकारियों पर अतीक की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। शाइस्ता ने 2 पुलिस अधिकारियों पर अतीक की सुपारी लेने का और उमेश पाल मर्डर की सीबीआई जांच की डिमांड भी की। सवाल है कि शाइस्ता के पति, देवर और बेटा दफन हो चुके हैं। अब वो खुद कितनी देर तक बचेगी? किसी को ये पता नहीं है कि शाइस्ता का अगला कदम क्या होगा। पुलिस हर घंटे शाइस्ता के और करीब पहुंच रही है, इसलिए ज्यादा देर तक शाइस्ता के लिए बचना लगभग नामुमकिन होगा। प्रयागराज से मोहम्मद गफरान और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज में अतीक का कितना आतंक था, वहां के लोगों को वो किस तरह से डराता और धमकाता था, ये खुद पीड़ितों से सुनिए। जिस तरह हमको 5 साल 6 साल टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, अपने गुर्गे आसाद कालिया वगैरह को लगा के रातों दिन हमें टॉर्चर किया गया, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, अगर ये बाबा जी की सरकार ना होती, मैं किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ अगर बाबा जी की सरकार ना होती तो मैं बोलने की बात बहुत दूर है, मैं सोच भी नहीं सकता था, FIR भी नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं हमने देखा इस सरकार में किस तरीके की कार्रवाई होती है। मैंने अपनी आवाज़ उठाई, जिस तरह मेरे पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली, बम चले, मैंने FIR करी। उसमें अतीक का बेटा अली आसाद कालिया, इन सब पर FIR हुई। अली अतीक आज मेरे ही मामले में जेल में है और आसाद कालिया फरार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा जी की सरकार में हम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और यही यकीन कर लीजिए, पहली जैसी सरकारें होती, मैं किसी सरकार पर कोई क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन यकीन कर लीजिए ये मेरी FIR एक कूड़ेदान में फेंक दी गई होती और वो सब मुझको खा चुके होते। कहीं ना कहीं हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं इस सरकार में। अतीक अहमद के मर्डर से ठीक 35 सेकंड पहले खुद अतीक ने एक इशारा किया था। क्या इस इशारे में अतीक की मौत का राज छिपा हुआ है, होने का खुलासा हुआ है? अतीक को उसके गैंग ने बचाने की क्या कोशिश की थी, पर वो कोशिश कैसे फेल हो गई, वहां क्या हुआ, ये इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हत्याकांड से कुछ मिनट पहले अतीक ने किसे देखकर इशारा किया, सिर हिलाया। अतीक को बचाने की आखिरी कोशिश कैसे नाकाम हो गई? पंद्रह अप्रैल को फायरिंग शुरू होने से ठीक पहले प्रयागराज के कॉलबिन अस्पताल के गेट पर अतीक अहमद से मिलने के लिए एक अनजान व्यक्ति आया था। उस आदमी के पास ही अतीक की हत्या होने की सटीक खबर थी। गाड़ी से उतरते ही अतीक ने भीड़ में मौजूद उस व्यक्ति को देखकर अपना सिर हिलाया और पल भर के लिए ठहर गया था। तब वहां मौजूद मीडिया कैमरों का फोकस अतीक पर था, इसलिए उस अनजान शख्स की तस्वीर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उसी दिन अतीक जैसे ही पुलिस जीप से यहाँ पर उतरता है तो अपने बाएं तरफ वो देखता है। यहाँ पर भीड़ में उसको एक व्यक्ति जाना पहचाना सा लगता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल तमाम जो भीड़ थी उनमें से एक व्यक्ति को देखकर अतीक अहमद कुछ देर के लिए ठिठक कर रुक जाता है और उसके बाद आँख से और सर से इशारा करता है। माना जा रहा है कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति था जो अतीक के लिए मुखबरी का काम करता था और इसको ये पता चल गया था कि अतीक और अशरफ की हत्या होने वाली है। इसके बाद अतीक जब तक ये समझ पाता तब तक उसका काम तमाम हो गया था। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त एक व्यक्ति अतीक को यह बताने आया था कि उसकी और अशरफ की कभी भी हत्या हो सकती है। पर यह मैसेज अतीक तक पहुंचने से पहले ही 20 सेकंड में 20 गोलियां चल गई। इस शख्स का पता नहीं चल पाया है, लेकिन यूपी पुलिस को अतीक हत्याकांड के 3 शूटरों का सीसीटीवी वीडियो मिल गया है। प्रयागराज पुलिस की जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज में तीनों आरोपी दिखे, जिसमें घटना से पहले ये तीनों अस्पताल में रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी के सबूत जुटाने के लिए अलग टीम बनाई गई है। 24-24 घंटे के फुटेज को खंगाला जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक जब अतीक ने 14 तारीख को मीडिया से बातचीत की थी, उसके बाद से ही तीनों आरोपियों ने कॉल्विन अस्पताल के आसपास डेरा जमा लिया था। यूपी पुलिस का दावा है कि साइंटिफिक तरीके से सबूत जुटाए जा रहे हैं। तीनों आरोपी कब आए, कहां रुके, इन सब की जानकारी मिल गई है। एफएसएल की टीम के साथ रिक्रिएशन किया जाएगा। टीम मिलते ही 1 या 2 दिनों में रिक्रिएशन करके पूरा क्राइम सीन डिकोड कर लिया जाएगा। हर दिन तीनों शूटर्स के बारे में नई जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से एनआईए पूछताछ कर सकती है। ये पूछताछ हत्या में इस्तेमाल हथियार को लेकर हो सकती है। अतीक अहमद की हत्या टर्की मेड पिस्टल जिगाना से हुई थी। ये पिस्टल भारत में बैन है। गैंगस्टर सुंदर भाटी के गैंग का भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन सामने आया है। अतीक को गोली मारने वाला शूटर सनी लॉरेंस बिश्नोई को अपना रोल मॉडल मानता था। सन्नी नाम का जो शूटर है, जिसका ये कहना कि वो आदर्श मानता है, ये उसकी अपनी पर्सनल अपनी एक राय हो सकती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, देश की सबसे सर्वोच्च एजेंसी है। अगर उसके रिमांड में मेरा क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई 7 दिन के लिए है, तो अगर वो बाकी चीज़ों के बारे में पूछताछ करेगी तो अतीक और अशरफ के जो मर्डर के अंदर वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, अगर उनको किसी प्रकार का कोई शक होगा तो उसके लिए वो पूछताछ कर सकते हैं। उसके लिए मेरे क्लाइंट की तरफ से कहीं से मनाही नहीं है। 15 अप्रैल को चंद सेकंड के भीतर ही तीनों शूटर्स ने अतीक का काम तमाम करके सरेंडर कर दिया। तीनों हत्यारों के पास हथियार पहुंचाने का रूट सामने आ गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक पंजाब के हैरी चट्टा गैंग के जरिए उत्तर प्रदेश पहुंचाए गए थे ये हथियार। उत्तर प्रदेश पुलिस की इंफॉर्मेशन के बाद अब पंजाब पुलिस ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। अतीक की जान बचाने वाला मैसेंजर बस कुछ मिनटों से चूक गया। अगर वो अतीक से मिलता तो शायद आज अतीक जिंदा बच जाता। प्रयागराज से विशाल पांडे, राजू राज और मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।